अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज से हम बेसिक मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो बेसिक मैथ है, जो हर टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं या जो टॉपिक्स होते हैं मैथ के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी एक मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। रोज़ आपको जो है डिफरेंट टॉपिक के जो है वीडियोस मिलेंगे। साइंस और जो क्लास 8 की मैथ है वो तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन ये बेसिक मैथ एक अलग सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। ये वो मैथ है जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो, एफसीपीएस के कोई भी टेस्ट देते हो, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, या एनटीएस का कोई टेस्ट होता है, या इवन यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट होते हैं, तो उसमें ये सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आज जो है एक समझ लें कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कवर क्या क्या करेंगे हम। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आपको जो ऑपरेशंस हैं, 4 ऑपरेशंस, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इनमें भी मसला होता है, मुझे पर्सनली आ रहे थे कमेंट्स। उसके अलावा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म में होगा सारा, और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। और फ्रैक्शन में 4 ऑपरेशंस भी इंक्लूड होंगे, जैसे फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, या उनकी डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद जी हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ, ये आगे पीछे होंगे टॉपिक्स, ये नहीं कि इसी तरतीब के साथ चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा रेशो को हम पढ़ेंगे, और रेशो की जो टाइप्स है, जैसे कंपाउंड रेशो भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे हम, और इन सब के वर्ड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और उसके अलावा जो विरासत के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे शेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो करेंगे। और उसके अलावा ज्योमेट्री भी कवर करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत हो सका, अगर जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ऐड कर दूंगी, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आपको एंगल्स का पता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से होते हैं, तो ये मैं ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन 10 टॉपिक्स हैं जो मिला जुला कर आपके इसमें भी फिर सब टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, तो इसमें भी आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे आ जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह अगर आप एक बार ये 10 अपने आइडियाज़ क्लियर कर देते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी टेस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एज के भी कुछ क्वेश्चंस में ऐड करूँगी। एज, ये वो टॉपिक है जो मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल फील होता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसको भी मैं कवर करूँ। ठीक है, अब हम आज जो है बेसिक बिल्कुल 4 ऑपरेशन उससे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है, वो मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन से। अगर फॉर एग्जांपल 225 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, तो आप वहाँ पे कोई लॉन्ग वो नहीं करेंगे कि 225 उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन हो, जैसे 225 यानी 225 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सिंपल ये है कि आपने इसके आगे 225 के आगे ज़ीरो देना है, क्योंकि 10 के साथ है तो आगे एक ज़ीरो आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। आप बल्कि यहाँ करके भी देखें, यही आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर 225 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसके साथ? 100 के साथ, तो 225 के आगे आप 2 ज़ीरो दे दो। आप करके भी देखो। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लें, ये मेंटल मैथ है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको डेली लाइफ में अगर आप मैथ कर रहे हो, तो आप ये अवॉइड करें कैलकुलेटर यूज़ करना, और ऐसी प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 225 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 के साथ, तो आप 225 के आगे 3 ज़ीरो दे दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ।
अगर ये तो वो क्वेश्चंस थे जिसमें डेसिमल नहीं था। अगर आप 225 को 10 के साथ करें तो ये तो इजी हो गया, आप इसको सॉल्व करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डेसिमल हो, मैं इसी को ही ले रही हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे ही करती जा रही हूँ। अगर इस तरीके से हो, चलो नीचे ही कर लेते हैं, मुश्किल ना हो, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2.25 2.25, इसको कभी भी ऐसा ना पड़ेगा कि 2.25, नहीं, 2.25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये ऐसे नहीं करोगे कि आप 2.25 के आगे ज़ीरो दे दो, नहीं, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इसका तरीका ये है कि ये जो डेसिमल है आपने इसको मूव करवाना होता है। इसको आप क्या करोगे? इसको मूव करोगे। अब देखिए ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका, अगर आप एक डेसिमल नंबर को आप समझे ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ 2.25, तो इसके दो हिस्से हैं, इसके 2.25 के। ये जो 2 है ये होल है, ये कंप्लीट है, और 5 जो है ये आपके पार्ट्स हैं। मतलब अगर हम 2 को देखें तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, 10th, और ये 100, ठीक है, इस तरीके से होगा ये, ठीक हो गया। तो अब जब आप 10 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो याद रखिएगा कि ये जो होल है ये बढ़ता है। यहाँ पे होल क्या है? 2 है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको आपने मूव करवाना है, ये मूव होगा इस तरफ, ठीक है। मतलब इसको हम कौन सी साइड बोलेंगे? ये राइट साइड की तरफ आएगा। तो ये यहाँ पे आपका, क्योंकि 10 है, 1, मतलब जैसे हमने यहाँ पे 10 दिया था, तो ये 1 जो है मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक और की तरफ एक और क्वेश्चन इसी को ही हम लेते हैं कि 2.25 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 100 के साथ। तो ये जो डेसिमल है ये 2 बार मूव होगा, ये 1 और ये 2, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, मतलब 225, ये पूरा पूरा हो जाएगा, यहाँ पे कोई डेसिमल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मैं आ जाऊं। अगर इस तरीके से हो 2.25, उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे होगा? इसका ये होगा कि आपने 3 बार मूव करवाना है, मतलब 1 2 3। अब यहाँ पे तो 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने एक 0 यहाँ पे देना है, तो ये हो जाएगा 2250, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद 0 देना है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें फिर पॉइंट के बाद भी 2 0 होंगे, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई नहीं, अगर आप मैन्युअली करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका ये बेसिक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन की तरफ। उसमें भी बहुत सारे लोगों को मसला होता है। अब देखिए 2.25 में वही नंबर ले रही हूँ, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2.25 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? 10 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था? राइट साइड की तरफ जा रहा था, ठीक है, मेरे राइट साइड की तरफ, मैं हाथ के राइट साइड की तरफ कह रही हूँ, लेकिन ये अब इधर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। डिवीजन में याद रखिएगा, ये राइट साइड की तरफ जाएगा और ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो अब इसको कैसे? 2.25 डिवाइडेड बाय 10, इसको मैंने दोबारा लिखा। ये जो डेसिमल है ये आपका इस तरफ मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 0.225, ठीक है। अब पॉइंट है तो यहाँ पे फिर आप खुद 0 दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.225, ठीक है। इसी का एक और ले लेते हैं, 2.25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये डेसिमल 2 बार आगे मूव करेगा, ये 1
और ये 2। तो यहाँ पे भी आपने 0 देना है और ये डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0225। ठीक है, 0.0225। इस तरीके से क्लियर हो गया। फिर 1000 होगा तो फिर आप आगे एक और 0 यहाँ पे दे दोगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ कि 3.45 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से। अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अक्सर इसमें स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल उनको फील होती है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? ये होगा 3.45 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको आप करोगे क्या, इसके नीचे भी एक लाइन लगाओगे, इसके नीचे भी लाइन लगाओगे। यहाँ पे आप करोगे डेसिमल के नीचे लगाओगे 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो उतने 0 आपने लगाने हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। तो ये आपका 3.45 अब आपका एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा 345 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और फिर ये डिवीजन की आप निशानी दोगे, सेम इधर करोगे। डेसिमल के नीचे हम 1 लगाएंगे और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है तो 0, तो ये हो जाएगा 225/10। अब हमने पढ़ा है कि डिवीजन को, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आपने बनाना है। तो 345 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और उसका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है, मतलब ऊपर चला जाएगा, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा। तो 1 0 यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे टेबल लगाएं, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 4 इधर चला गया 45, तो 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 69/5 10 ज़ा 50। अब आपको इजी फील होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो होता है ये आपका डिवाइडेंड है। ठीक है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो डिवाइडेंड आपने अंदर रखना होगा 69, और ये आपका जो है डिवाइज़र आपका नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें, टेबल लगाएं। तो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो 1 टाइम लगाएंगे। 51 ज़ा 50, तो ये 9 और 1 19 हुआ। ठीक है, अब 50 की टेबल 19 पे तो जाएगी नहीं, तो हम पॉइंट देकर, डेसिमल देकर यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 53 ज़ा आपका 150 होगा और 54 ज़ा 200, तो 200 बढ़ जाएगा, तो 53 ज़ा 150 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 4। अब 40 पे 50 की टेबल नहीं जाएंगे, तो एक हम 0 दे देंगे, तो ये 58 ज़ा 400, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1.38। किसका? इसका 1.38, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको पता हो कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही सही होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। प्रैक्टिस करें जितनी हो सके। ये एक स्टार्टअप है, कोई भी फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं वो इनकॉर्पोरेट कर लूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं डेली इसकी जो है वीडियोस अपलोड करूँ और टाइमली वीडियो अपलोड करूँ। तो कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।